तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 387। तो पिछली कुछ वीडियो में हुई गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं ध्यान रखूँगा कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एपिसोड के नाम से, जहाँ उसके बाद हमें सनी को दिखाया जाता है, जहाँ चॉपर कह रहा होता है क्या फ्लाइंग फिश राइडर चले गए। तभी रॉबिन बोलती है कि लगता है मुझे कि उन्हें कोई मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें उन्हें वापस आने को कहा गया है। तभी लूफ़ी बहुत एक्साइटमेंट में आ जाता है और कहता है क्या वो 5 मिनट तक उड़ सकते हैं हवा में, ये तो बहुत कूल है, मुझे भी उस पर बैठना है। तभी सांजी कहता है चलो कोई बात नहीं, हम उनके एरिया में हैं, हमें आगे लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आसमान से भी आ सकते हैं। तभी उसोप कहता है कि क्यों ना हम डेक पर कैनन बिछा दे ताकि मैं उन्हें हवा में ही मार गिराऊं। तभी सीन शिफ्ट होता है केमी और पापागो पे, जहाँ केमी हाजिन की चिंता कर रही होती है, पर पापागो कहता है तुम्हें मार्को का ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे बचना पड़ेगा और अपने आप को संभालना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है फ्लाइंग फिश राइडर के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पर फ्लाइंग फिश राइडर्स अटैक के बाद वापस आ चुके होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं मास्टर डोल, हमें वापस आने का ऑर्डर क्यों दिया, हम उस पायरट्स को मार कर केमी को वापस लाने ही वाले थे किसी भी वक्त। तभी वो डोल उन पे हमला कर देता है और कहता क्या तुम्हें पता है मैंने इन पायरटों का कितनी देर से इंतज़ार किया है। तुम कहानी जानते होगे, मैं उस आदमी के बारे में सोच सोच के तंग हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पर खुजली हो रही है और मैं खुजला भी नहीं सकता। मैंने एक एक दिन इंतज़ार किया है उन पायलटों का आने का, ताकि मैं उन्हें अपने हाथों से मार सकूं। तभी वो के लोग बोलते हैं कि हेड प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे उनसे अपने सवालों का बहुत बड़ा जवाब चाहिए। तुम उन्हें नहीं मार सकते, उन्हें सिर्फ मारने का मेरा हक है। तभी डुओल मार्को पायरेट को बुलाता है। मार्को पायरेट का एक आदमी उसे कहता है क्या तुमने बुलाया। तभी मार्को कहता है तुम उसे उनके नाम से नहीं बुला सकते, वो हमारे हेड हैं। तभी मार्को पायरेट का दूसरा आदमी कहता है हा हा डुओ, ये काफ़ी फ़नी नेम है। तभी मार्को कहता है सॉरी डुओल मास्टर, मैं इनकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तुम दोनों चुप करो। सॉरी मास्टर, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इनको अच्छे से बात करनी नहीं आती। डुओल कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम भगवान के दूत हो जो मेरे लिए खुशियाँ लेके आए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है तुम्हारा थैंक यू करने के लिए। तभी डुओ का एक आदमी हंसता है। तभी मार्को चिल्ला के कहता है चुप करो। डुओल कहता है फाइनली मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट से मिलने वाला हूँ। तभी मार्को कहता है स्ट्रॉ हैट, कौन है वो लोग। तभी ऑक्टोपस कहता है क्या मैंने सुनने में गलती की, क्या वो स्ट्रॉ हैट हैं। मुझे फाइनली मौका मिलेगा उस शिप पर बैठे एक आदमी को मारने के लिए। बॉस शांत हो जाइए प्लीज़। तभी हाचिन कहता है मुझे नहीं उम्मीद थी कि स्ट्रॉ हैट के बारे में मुझे यहाँ सुनने को मिलेगा। क्या उन्होंने केमी को कैप्चर कर लिया है। अगर ये बात है तो ये बहुत बैड है। तभी उनमें से एक कहता है ऐसा लगता है तुम्हारे मरमेड ने उन पायरटों से मदद ली है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे हम उन्हें पकड़कर ह्यूमन शॉप में बेच देंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नामी उन लोगों के साथ होगी, क्या नामी मुझे माफ़ करेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आरलोंग पार्क में उनको बहुत तंग किया था। क्यों वो हमें माफ़ करने वाली है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूरबीन से दूर समुद्र में देख रहा होता है। वो देखता है लूफी के शिप को और वो चिल्लाता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट यहाँ पर आ रहे हैं। तभी डोल कहता है फाइनली वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तभी हाचिन कहता है हे मार्को, क्या चाहिए तुम्हें। मैं अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऑक्टोपस फूड खिलाऊंगा। मार्को, क्या तुम मुझे पागल समझ रखे हो। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खरीद कर खा लूँगा। डुओल, क्या तुम्हें उस शिप पर उस आदमी को देख सकते हो। तभी हाचिन कहता है अगर तुम लोग मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें ऑक्टोपस फूड दूंगा। मार्को के आदमी के मुंह में पानी आ जाता है। मार्को कहता है तुम चुपचाप रहो। तभी लूफी को दिखाया जाता है। लूफी कहता है हे गाइस, मुझे कुछ दिख रहा है। फ्रैंकी कहता है ये देखने में लगता है कि फ्लाइंग फिश राइडर का हाइड आउट है।
लूफी कहता है अच्छा यहाँ पर हाचिन को कैप्चर करके रखा है। हे गाइस चलो जल्दी से उस ऑक्टोपस फूड बनाने वाले ऑक्टोपस को बचाते हैं। नामी सोच रही होती है, कहती है हाचिन ये नाम मुझे फैमिलियर लग रहा है। तभी सांजी बोलता है केमी हम तुम्हारे दोस्त को 2 मिनट में बचा लेंगे। केमी कहती है थैंक यू सांजी चैन। केमी कहती है मुझे मार्को पायरेट ने 30 बार से ज़्यादा बार कैप्चर कर लिया है। उसब गुस्से में कहता है तुम बहुत बारी पकड़ी गई हो और बहुत बार तुम्हें सी मॉन्स्टर ने खाया गया है। तभी फ्रैंकी बोलता है लगता है हम एनिमी के इलाके में आ गए हैं। उसोप कहता है मुझे इस जगह पर जाने में डर लगता है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है। ये पानी पर तैरता हुआ एक आइलैंड है जो इंसानों ने बनाया है। फ्रैंकी कहता है इस पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सेफ होगे। तभी चॉपर कहता है यहाँ पर तो बहुत शांति है। तभी लूफी कहता है चलो आगे बढ़ो। उसोप डर जाता है और कहता है क्या हम कोई प्लान फॉलो नहीं कर सकते। तभी केमी और पापागो हाचिन को चिल्लाने लग जाते हैं। पापागो कहता है मार्को को मार्को बाहर निकलो, अपने आप को दिखाओ हमें, तुम कहाँ छुपे बैठे हो। तभी एक पिंजरे में हाचिन को दिखाया जाता है। हाचिन कहता है ओ ये तो सच में स्ट्रॉ हैट पायरेट हैं, अब मैं क्या करूं। तभी वो निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता, तो वो अपने आप को अपने ही किसी केमिकल से काला कर लेता है। रॉबिन कहती है लगता है उस पिंजरे में कोई है। उसब कहता है उसमें कोई काली सी चीज़ है। तभी केमी कहती है लाओ मुझे देखने दो। तभी पीछे से पापा को कहता है यहाँ काफ़ी शांति है, लगता है सब नाश्ते करने के लिए गए हुए हैं। उसब कहता है ये देखने में तो एक ट्रैप जैसा लग रहा है। तभी फ्रैंकी कहता है हाँ वो लोग हम पर नज़र रखे हुए हैं। तभी केमी और पोप्पो डर जाते हैं, कहता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है। तभी फ्रैंकी गुस्से में कहता है इसीलिए तुम 30 बार पकड़े और 30 बार खाए जा चुके हो। तभी हाचिन आवाज़ लगाता है आई एम ऑल राइट केमी तुम यहाँ से चली जाओ, ये एक ट्रैप है। केमी कहती है मुझे पता था तुम ये हाचिन ही है। हाचिन तुम्हें क्या हुआ, तुम काले कैसे हो गए। हाचिन बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं अपने किसी रीजन की वजह से काला हुआ हूँ। सभी देख रहे होते हैं। तभी जोरो कहता है कि इसकी आवाज़ मुझे जानी पहचाने लगती है, तुम क्या सोच रही हो नामी। नामी कहती है हाँ इसकी शेप और इसकी आवाज़ दोनों ही जानी पहचानी लग रही है, लगता है मुझे पता लग गया कि ये कौन है। तभी सांजी बोलता है कि हम इसे पूछ लेते हैं और दिमाग लगाता है और कहता है हे ऑक्टोपस आरलोंग कैसा है आजकल। हाचिन पीछे देखता है और कहता है ओ आरलोंग वो और हम लोग पूरे ग्रुप को नेवी ने पकड़ लिया था, मैं अकेला ही वहाँ से भाग आया हूँ। तब से ही मैं ऑक्टोपस फूड का एक दुकान चलाता हूँ जो मेरे बचपन का सपना था। नामी और जोरो हंसते हैं, वो समझ जाते हैं पर लूफी नहीं समझ पाता, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद पता चल जाता है और वो चिल्लाता है, कहता है ओ तो अच्छा तुम हो। हे ऑक्टोपस अब हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम वही हो ना जो आर्लोंग पायरेट के साथ था, जो उनका ऑफिसर था। तभी ऑक्टोपस कहता है अरे नहीं इन्होंने मुझे ट्रिक किया और मुझसे सच्चाई उगलवा ली। तभी रॉबिन कहती है क्या। तभी उसब उनको सारी पुरानी बातें बताता है और कहता है आर्लोंग ने नामी के होम टाउन पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद हमने ही उसे मार के वहाँ से भगाया था। तभी चॉपर कहता है ओ तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो उसोप। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिया जाता है जहाँ आर्लोंग पार्क में आर्लोंग नामी को डरा रहा होता है कि अगर तुम उसे छोड़ कर गई तो वो तुम्हारे विलेज को मार देंगे। और लूफी और उसके गैंग आकर नामी को बचाकर अपने साथ वापस शिप पर लेकर सी के शहर पर निकल जाते हैं। तभी फ्रैंकी कहता है तो ये हमारे दुश्मन हैं। तभी उसोप कहता है नेवी ने इन सबको पकड़ लिया था पर ऐसा लगता है कि ये अपने आप बाहर आ गया है। तभी लूफी बोलता है अब मुझे पता लग गया है कि तुम कौन हो और हम तुम्हें नहीं बचाने वाले, पर क्या तुम सबसे अच्छा ऑक्टोपस फूड बनाते हो। तभी सांजी पीछे से आता है और कहता है कि तुम अपने दिमाग से सोचो, अपने पेट से नहीं। तभी केमी हंसते हुए बोलती है ऐसा लगता है तुम पहले भी मिल चुके हो, तुम लोग दोस्त हो। तभी जोरो गुस्से में कहता है हम लोग दोस्त नहीं हैं, हम लोग दुश्मन हैं। और केमी डर जाती है और कहती है नामी क्या तुम अभी भी हमारी मदद नहीं करोगी। केमी को नामी सॉरी बोलती है पर केमी निराश हो जाती है और कहती है
मैं खुद ही उन्हें बचा लूँगी। मैं आ रही हूँ हाचिन तुम्हें बचाने के लिए। केमी चिल्लाती है और कहती है, हाचिन तुमने मुझे हमेशा बचाया है, इस बार मैं तुम्हें बचा के रहूँगी। तभी पापागो कहता है, तुम लोग बहुत निर्दयी आदमी हो। तुम लोग पहले हाँ करते हो, उसके बाद ना करते हो। हम लोग खुद ही बचा लेंगे। और तभी वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। तभी उसप और चॉपर बात कर रहे होते हैं कि उनके पास कोई प्लान होगा तभी वो पानी में कूदे। वो बिना प्लान के तो नहीं कूद सकते क्योंकि वो एक साफ ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। तभी मार्को पायरेट पानी में से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, हमने इसे पकड़ लिया। तभी उसप डर जाता है और कहता है, ये तो सच में पकड़े गए। तभी मार्को बोलता है कि अब हम अमीर बन जाएंगे। तभी हाचिन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था नहीं आने के लिए नीचे। तभी सांजी कहता है, केमी चैन ने कुछ गलत नहीं किया। तभी हाचिन बोलता है, मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने के लिए। तभी वो अपना सर पीटने लग जाता है। तभी नामी सोचती है और कहती है, ठीक है, हम इसे बचाएंगे और हाचिन को भी आज़ाद कर देंगे। सांजी कहता है, ओ नामी, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तभी लूफी बोलता है, ठीक है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी वो पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों में साफ साफ खाना दिखाई दे रहा होता है। उसप चिल्लाता है, कहता है, देखो तुम्हारी आंखों में तो ऑक्टोपस फूड दिखाई दे रहा है, तुम भुक्खड़ कहीं के। तभी एक कमरे में डुओल बैठकर अपने फ्लाइंग फिश राइडर को कह रहा होता है, क्या तुम तैयार हो? फ्लाइंग फिश राइडर कहते हैं, जी सर, हम तैयार हैं। तभी लूफी बोलता है, गम गम पिस्टल, और अपने हाथों को लंबा करके केमी को पकड़ के किनारे पर ले जाता है। मार्को कहता है, बास्टर्ड, मुझे वापस दो। तभी हाचिन कहता है, थैंक यू। तभी लूफी चिल्लाता है, जोरो, केज को काट दो। जोरो कहता है, जी कैप्टन। तभी लूफी बोलता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो हवा से आए या पानी से आए। तभी फ्लाइंग फिश राइडर नीचे से आ रहे होते हैं। तभी सबको लूफी चिल्लाकर बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब समय आ गया है, टाइम फॉर बैटल। सभी चिल्लाकर बोलते हैं, या। तभी हाचिन बोलता है कि केमी, पापागो, यहाँ डेंजर है, तुम पीछे हट जाओ। तभी पानी में से कुछ आता हुआ दिखाई देता है और फ्लाइंग फिश राइडर पानी में से निकलते हैं और हवा में उड़ने लग जाते हैं। लूफी की आंखों में चमक होता है। तभी सभी ऊपर की ओर देखकर कहते हैं, टाइम फॉर बैटल, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।